आज भी पूरी दुनिया में शांति की कामना और भारतीय संस्कृति की पहचान है। इन दोनों सपूतों की नीतियां आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। साथियों, यह सुखद संयोग ही है कि आज नेशनल यूनिटी डे भी है और हम सब जानते हैं कि यह सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, पूरी दुनिया में जब भी भारत का नाम लिया जाता है तो भारत के नाम के साथ साथ यह भी जोड़ा जाता है कि यह देश विविधता में एकता का उदाहरण है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की यह एक अपने में मिसाल है। न जाने कितनी भाषाएं, न जाने कितनी संस्कृतियां, न जाने कितने धर्म, न जाने कितने पंथ इस देश में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो एकता हमारे देश में देखने को मिलती है साथियों, वह अद्भुत है। जब भी भारत की बात आती है, जब भी राष्ट्र की बात आती है, हम सारे धर्म, जाति और पंथ को भूलकर भारत के लिए यूनाइट हो जाते हैं। यह हमारी विशेषता है और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपनी इस विशेषता को हमेशा बनाए रखें। बात जब यूनिटी की आई है तो मैं देश की यूनिटी में नॉर्थ ईस्ट रीजन के महत्व और उस पर हमारे फोकस की मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा से पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया है। हमारा विश्वास है कि जब तक भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलप नहीं होगा तब तक भारत का पूर्ण विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। हमारा शरीर पूरी तरीके से तभी काम कर पाता है जब हमारे शरीर के सभी अंग मजबूत हों। कोई एक भी अंग यदि कमजोर रह जाता है तो हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। फिर आखिर नॉर्थ ईस्ट तो भारत के दिल में बसता है। अगर यही हिस्सा पीछे रह जाएगा तो फिर पूरा शरीर कैसे फंक्शन कर पाएगा। इसलिए हमारी सरकार का इस पर विशेष ध्यान है कि हम आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी पूरे भारत, इसके लिए हमारी सरकार बड़े स्तर पर प्रयास भी कर रही है। जहां तक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रश्न है तो मैं इसके प्रयासों की चर्चा भी यहां करना चाहूंगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रक्षा मंत्रालय अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यदि मैं विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीते कुछ दिनों में पूरे किए हैं। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने अरुणाचल में बीआरओ के 18 प्रोजेक्ट्स का इनागुरेशन किया था। इसके अलावा असम के तेजपुर, यानी जहां मैं इस समय उपस्थित हूं, इस इलाके को अरुणाचल के तवांग से जोड़ने वाली 13,000 फीट पर बनी सेला सुरंग भी इस क्षेत्र में बीआरओ के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। साथियों, आने वाले समय में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, स्पेशली बॉर्डर एरियाज को आपस में जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लगभग 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसके अलावा यह पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक एसेट का भी काम करेगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। बीआरओ इस पूरे रीजन में जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उसे उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता है। रोड्स और ब्रिजेस के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ प्लेसेज के बीच ही डिस्टेंस को कम किया है बल्कि दिलों के बीच की दूरियों को भी कम किया है। बीआरओ बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा यह मैसेज दे रहा है कि बॉर्डर एरियाज भी सरकार के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने देश की बाकी एरियाज हैं। यह एक प्रकार से यूनिटी का संदेश है। साथियों, जिस प्रकार सरदार पटेल और मेजर बाबा खातिंग जैसे महापुरुषों ने अपने कार्यों से भारत को एक किया, उसी प्रकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से समस्त राष्ट्र को एक कर रहा है।
इसके अलावा साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने खुद को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसके अलावा भी एनसीसी के माध्यम से, सैनिक स्कूलों के माध्यम से और जरूरत पड़ने पर एसएडीआर अभियानों के माध्यम से हमारी आर्म्ड फोर्सेज रीजन में लोगों के साथ इंगेज कर रही हैं। हमारी सेना नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम इस रीजन में लोगों के साथ मिलकर काम करें। इसके लिए हम सेना के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सेना के कैंटीन्स में भी जो सप्लाईज होती हैं, उसको लेकर हमारा यह प्रयास होता है कि हम लोकल सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स को ही प्रायोरिटी दें। मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी सेनाएं सिर्फ सुरक्षा का काम नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ बॉर्डर एरिया में लोगों के साथ कोऑपरेट करके उस रीजन में डेवलपमेंट का भी एक सशक्त माध्यम बनती है। साथियों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, चाहे वह बीआरओ हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हम सब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा। एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट जो अपने दुर्गम रास्तों के कारण नहीं, बल्कि सुंदर और सुगम मार्गों के कारण यह जाना जाएगा। एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट जहां हर व्यक्ति को उसके विकास के पूरे अवसर मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हम अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। मैं आप सभी को सरदार पटेल की स्टैच्यू, देश का बल्लभ और मेजर बाब खातिन को समर्पित म्यूजियम ऑफ वेलर के उद्घाटन पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और विशेष रूप से मैं वहां के मुख्यमंत्री श्री पेमाजी खांडू और उनके नेतृत्व की गवर्नमेंट को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह दोनों ही स्थल आज से इस क्षेत्र समेत देश की धरोहर यह बन गए हैं। दूर दराज से लोग इन स्थानों पर आकर दर्शन करने की कोशिश करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश आने वाला कोई भी टूरिस्ट यहां दर्शन के बिना शायद ही वह वापस जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए इन दोनों स्टैच्यूज की इतनी बड़ी यह अहमियत है। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने आप सभी से संवाद करने का अवसर दिया है। अंत में मैं आप सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस बात के लिए आश्वस्त करते हुए कि भविष्य में जब भी अवसर मिलता है मैं आप लोगों के बीच आने का प्रयास करूंगा। मैं अपना निवेदन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।